नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं वीबीसीएन IBN टीवी बिहार झारखंड, खबर भी असल भी। बिहार सरकार अब सूबे के नगर निगम के चुनाव में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रदेश के तमाम नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर को सीधा जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। राजभवन ने नगरपालिका एक्ट में संशोधन का अध्यादेश विधि विभाग को भेज दिया है। अध्यादेश के संशोधन राज्य भर के 263 नगर निकाय पर भी लागू होंगे। इस बदलाव के बाद अब खरीद बिक्री और सीटिंग के जरिए मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर कोई नहीं बैठ पाएगा। सूबे में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष व प्रमुख समेत कई अहम पदों पर भी निर्वाचन संपन्न हो चुका है। वहीं अब वार्ड पार्षद का चुनाव नजदीक आ रहा है। वार्ड पार्षद के समर्थन से ही अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर बनाए जाते थे, लेकिन इस बात की शिकायत काफी अधिक आती रही है कि इन दोनों पदों को हासिल करने के लिए मोटी रकम का खेल खेला जाता है। पैसे के दम पर मेयर और डिप्टी मेयर तय हो जाते हैं। वही बीच कार्यकाल में ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर फिर से पैसे का खेल होता है, जिसके बाद सरकार ने अब यह फैसला किया है कि मेयर और डिप्टी मेयर को भी सीधा जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। अध्यादेश के संशोधन सभी 263 नगर निकाय पर भी लागू होंगे। इनके सभापति और उप सभापति का निर्वाचन भी सीधे वोटर ही करेंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हो चुका है, इसलिए राजभवन को अध्यादेश जारी करना पड़ा है, जिसके बाद अब यह तय हो चुका है कि इस साल अप्रैल से जून तक नगर निगम के चुनाव में जनता ही मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला करेगी। संशोधन के अनुसार अब मेयर डिप्टी मेयर के खिलाफ पार्षद अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकेंगे। नगरपालिका एक्ट की 2 धाराएं संशोधन के बाद बदलेंगी। धारा 23(1) और धारा 25 को बदला जाएगा। धारा 23(1) में अभी तक ये प्रावधान था कि पार्षद अपनी पहली बैठक में बहुमत से मेयर और डिप्टी मेयर चुनेंगे। अब संशोधन के बाद नगरपालिका क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज वोटर सीधा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। धारा 25 में मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ 1/3 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान था। अब संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। मेयर और डिप्टी मेयर को मेयर डिप्टी मेयर के त्याग पत्र देने, मृत्यु होने या किसी आपराधिक मामले में 6 महीने तक फरार रहने की स्थिति में ही पद से हटाया जा सकेगा। इस नए संशोधन की चर्चा सोशल मीडिया पर भी जमकर हो रही है। आम लोग इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन एवं विश्वविद्यालय की दोहरी नीति के विरोध में अनोरा मेमोरियल कॉलेज गया के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के सचिव अमरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने प्रशासकीय भवन के मुख्य द्वार पर जोरदार नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि उनकी कई मांगे हैं, जिनकी मुख्य मांगों में सरकार के द्वारा डीए जारी करने का मांग शामिल है। वहीं गया कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने महासंघ के आह्वान पर राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय के वादा खिलाफी नीति के विरुद्ध अपना हस्ताक्षर बनाकर धरना दिया। संघ के नेताओं ने कहा कि महासंघ के द्वारा तय किया गया है कार्यक्रम चरणबद्ध चलता रहेगा और छात्रों एवं महाविद्यालय में आम लोगों को जो धरना से दिक्कत आ रही है, उसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार और विश्वविद्यालय की है। 97 से ACP-MCP का लाभ, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अब ये तो अंगड़ाई है, अपनी मांगे कैसे लोगे? ACP-MCP का लाभ भुगतान करो, ACP-MCP का लाभ भुगतान करो, छात्रियों का परीक्षा समय पर पूरा करो, छात्रियों को परीक्षा समय पर पूरा करो, एडमिशन का सिस्टम में सुधार करो, वादा खिलाफी बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, वर्षित डीए का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। विश्वविद्यालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बोल होश में आओ, होश में आओ, बोल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय वाइस चांसलर भ्रष्ट को हटाओ, भ्रष्ट वाइस चांसलर को हटाओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार नियुक्ति करो,
भी है ना, आप लोग भी है ना। चूर हो जाएगा, और जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, और जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। अरे अपनी मांगे कैसे लोगे, अरे अपनी मांगे कैसे लोगे। हमारी मांगे विश्वविद्यालय स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक काफ़ी लंबे समय से लंबित चल रही है। इस संबंध में बिहार राज्य शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ पटना विगत दिसंबर 18 और 19 को कार्यकारिणी और बृहद परिषद की बैठक की। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह पास हुआ कि जब तक हम लोग संघर्ष पर उतारू नहीं होंगे तब तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होगी। और यह इतिहास रहा है कि जब जब हम लोग संघर्ष के रास्ता को अख्तियार किए हैं तब तक जो है यह कुंभकर्ण नींद में सोई विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार प्रशासन जागने का काम की है। इन्हीं को जगाने के लिए हमारे महासंघ ने चरणबद्ध तरीके से संघर्षात्मक कार्यक्रम का उन्होंने स्वरूप दिया है। आज महासंघ के आह्वान पर हमारा संघर्ष का यह पहला संघर्ष है और इसके बाद दूसरा संघर्ष हमारा 18 और 19 जनवरी को होगा, जिसमें अपने अपने विश्वविद्यालय में जाकर कुलपति का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को रखने का काम करेंगे। हमारी जो मांगें हैं बहुत लंबित समय से राज्य स्तरीय स्तर पर एसीपी एमसीपी का मांग जो है लंबित है। इस मांग के लिए हम लोगों ने बहुत पहले भी हड़ताल पर गए थे। सरकार हमारी बातों को मान ली और इस पर जो है मामला राज्य सरकार ले जा कर के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का काम किया और सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कर्मचारी के हित में आदेश देने का पारित किया। उसके बावजूद भी आज तक भुगतान सुनिश्चित ढंग से 100% नहीं हो पाई है और बहुत से विश्वविद्यालय में तो इसका अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। इसके अलावे हमारा विश्वविद्यालय स्तर से प्रमोशन का जो मामला है, अनुकंपा पर नियुक्ति का जो मामला है, ये काफ़ी वर्षों से लंबित है। और आपने देखा होगा कि मगध विश्वविद्यालय में भ्रष्ट पदाधिकारियों का एक जाखेड़ा लग गई है, जिसको आप लोग जैसे मीडिया वाले ने पेपर के माध्यम से उजागर करने का काम किया है। तो इस पर भी हम मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहेंगे, ऐसे भ्रष्ट कुलपति, ऐसे भ्रष्ट वित्त पदाधिकारी, ऐसे भ्रष्ट कुल सचिव को अभिलंब मुअत्तल करे और नए सिरे से जो है इनकी नियुक्ति करे। और हमारा जो लंबित मांगे हैं, 3 माह से हमारा वेतन अटका हुआ है, इस वेतन का भुगतान हो। मैं वीरेंद्र कुमार शिक्षक, गया कॉलेज शिक्षक संघ के सेक्रेटरी। हम लोगों की भी मोरल सपोर्ट है इन लोगों का सारा डिमांड जेन्युइन है। विश्वविद्यालय से भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटना चाहिए, रजिस्ट्रार की अविलंब नियुक्ति होनी चाहिए और साथ साथ यहाँ के जो ये अल्प वेतन भोगी डेली वेजेज वाले महिलाएं हैं, संविदा पर हैं, इनका तनख्वाह बढ़ना चाहिए, इनका कन्फर्मेशन होना चाहिए। इसलिए जो हमारे नॉन टीचिंग का महासंघ का आह्वान है उसमें कोई भी डिमांड ऐसा नहीं है जो गैर वाजिब है। इन लोगों का डिमांड पूरा होना चाहिए और इसके लिए हम लोग भी इनके समर्थन में हर तरह से जैसे है खड़ा रहेंगे और आगे लड़ाई जहां तक जाए हम लोग इसके साथ हैं। संघ के आह्वान पर आज चरणबद्ध हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसका आज पहला चरण है। 7 तारीख को हम लोग धरना हर कॉलेज में, बिहार के सभी कॉलेज में धरना दे रहा है। उसकी मांग के प्रति यहाँ के तो सारे कॉलेज बंद हैं आज पूरे बिहार में। और ट्रेन डाउन पहला चरण का मन है। आज 7 तारीख को पहला लोग बंद किए हुए हैं, सारा जगह कलम बंद करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। गया शहर के चनौती थाना क्षेत्र के दुर्बे पहाड़ी के पास एक युवक का शव अहले सुबह लोगों ने देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी स्थानीय थाना चनौती को दी। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पुलिस ने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेजा। अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया में एनसीसी की नई इकाई में कैडेट बनाने के लिए आवेदन किए छात्रों को आंतरिक रूप से चयन करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया,
यह कार्यक्रम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, सीटीओ डॉक्टर धनंजय कुमार, 6 बिहार बटालियन के सूबेदार मनोज कुमार, बीएचएम हीरा राम और हवलदार नरेंद्र कुमार के द्वारा सकुशल संपन्न हुआ। अभ्यर्थियों के शारीरिक नापतोल, लंबाई और दौड़ के साथ लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई। मंदिर में राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बाहर करने को लेकर फल्गु सेवा समिति के अध्यक्ष केशव लाल भैया ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को मेल किया है। अध्यक्ष ने बताया कि यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और यह सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों के साथ किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि देश में सभी धर्म के धर्मावलंबियों अपने धार्मिक गारंटी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और वह आज भी सरकारी हस्तक्षेप से बाहर है। राज्य सरकार न्यास बोर्ड बनाकर आबकारी विभाग बनी बैठी है, जो कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। गया जिला भाजपा के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान पंजाब के कांग्रेस सरकार के द्वारा सुरक्षा में बरती गई लापरवाही के खिलाफ गया टावर चौक के निकट महात्मा गांधी की मूर्ति के निकट 2 घंटे का मौन रखा गया। मौन व्रत के बाद उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सुरक्षा में चूक नहीं बल्कि हत्या करने की साजिश कांग्रेस सरकार के द्वारा रची गई थी। जो घटना घटी है उसके खिलाफ हम लोग 1 दिवसीय धरना पर हैं। ये सोचने लायक बात है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी वहाँ पंजाब के किसानों को एक विशेष सौगात, एक पैकेज के माध्यम से वहाँ के किसानों का समस्या को समाधान के लिए एक कार्यक्रम में जा रहे थे और वहाँ के मुख्यमंत्री जी उनको जो है से जो प्रोटोकॉल के तहत 16 प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो नियम के साथ रहना है और वो प्रोटोकॉल किसी तरह से नहीं था बल्कि प्रोटोकॉल का धजिया उड़ाया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी को बिना कार्यक्रम किए और वहाँ से वापस आना पड़ा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है और ये देश में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। ये कांग्रेस को शर्म करना चाहिए और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अगर जो इस्तीफा नहीं देते हैं तो अपने भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से, लोकप्रिय गृह मंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ के तत्काल सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। वहीं इस मौन व्रत में बैठे कई कार्यकर्ता आपस में बातें करते दिखे। अब ये कार्यकर्ता कौन है ये तो बीजेपी के अध्यक्ष जी बता पाएंगे, क्योंकि वो उनके पीछे ही बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे कई कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे हैं, तो कई कार्यकर्ता मोबाइल इस्तेमाल करने में व्यस्त दिखे। आपस में बात करने में महिला से पीछे पुरुष कार्यकर्ता भी नहीं रहे। कई पुरुष कार्यकर्ता भी आपस में बात कर रहे थे, जो कि तस्वीरें बयान कर रही हैं। हालांकि इस संबंध में हमने जिला अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर उन्होंने इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की। फसलों की बम्पर पैदावार किसानों में इस साल आर्थिक समृद्धि व खुशहाली लाई है। इस साल गया के बोधगया प्रखंड स्थित इटारा, इटरा, दुलरा व शेख बीघा इलाके के 250 एकड़ में टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है। किसानों के लिए पिछले साल की अपेक्षा इस साल अधिक पैदावार के साथ अधिक लागत भी मिल रही है। आलम यह है कि उत्पादित टमाटर की खरीदार ढूंढते हुए खेतों तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोग भी खेतों में ही जाकर टमाटर की खरीदारी कर रहे हैं। बोधगया प्रखंड, इलरा, दुलरा व शेख बीघा इलाका टमाटर सहित अन्य सब्जी फसलों के उत्पादन व बिक्री के लिए काफी मशहूर है। यहाँ उत्पादित फसल की गया व बोधगया के बाजार में बड़े पैमाने पर बिक्री होती है। गया व आसपास से व्यापारी यहाँ पहुंचकर थोक में खरीदारी करते हैं। वहीं बोधगया के प्रखंड कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि प्रखंड के इलरा, इटरा, झिकटिया सहित इलाके के कई गांव में लगभग 150 किसान टमाटर की बढ़िया उपज किए हैं। किसानों से बात करने में पता चला कि उन्हें बढ़िया मूल्य भी मिल रहा है। श्री सूर्यदेव प्रसाद। कौन सा जगह है?
शेखाविया चिरकी, किस पंचायत में आता है? ये इटरा पंचायत में। कैसी इस बार टमाटर की खेती हुई है? अच्छी हुई है, और साल की अपेक्षा? ठीक है। पिछले साल इस तरह की उपज हुई थी? इससे तो खर्च ज़्यादा था थोड़ा। पिछले साल? हाँ ज़्यादा था, थोड़ा कम है पैदावार, थोड़ा कम है। लेकिन कीमत किस तरह का मिल रही है? कीमत तो ठीक मिल रहा है, पिछले बार के अनुसार इस बार कीमत कैसा मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है। इससे आप लोग खुश हैं? हाँ हाँ, काहे ना खुश है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण राउत, ये कौन सा इलाका है? परसा कला में है, इटरा गाँव में है। इस बार टमाटर की खेती कैसा हुआ? अच्छा हुआ है। मुनाफा कैसा जा रहा है? मुनाफा तो अभी तो बाजार तेज चला, 40 से 25 से आया, 30 आया और 15-16 कायल है। अच्छा, पिछले साल के अनुसार इस साल दोगुना है फायदा। दोगुना फायदा हाँ, है। कितना किसान है जो कि खेती और कितने एकड़ में कर रहे हैं? हम लोग तो कोई 4 एकड़, कोई 5 एकड़ में लोग करे हुए हैं। इधर के एरिया में कितना एकड़ में टमाटर की खेती हो रहा कम होगा? से कम होगा तो 20 एकड़ में जमीन में यहाँ होगा। प्रखंड बोधगया अंतर्गत इलरा, इटरा, झिकटिया के कई गांव में लगभग 150 किसान टमाटर की 150 एकड़ में बढ़िया उपज किए हैं, जिसका उनसे बात किया गया तो उनका मूल्य भी बढ़िया मिल रहा है, जिसमें किसान सलाहकार, उद्यान पदाधिकारी सबका अहम रोल रहा, कोऑर्डिनेटर भी देख रेख किए। इस तरह से मेरे प्रखंड में बहुत बढ़िया से टमाटर की खेती भी इस बार की गई है, जिसका तो गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बढ़िया लाभ मिला है किसान को। ऐसे मिला कि वर्षा के कारण मेरा टमाटर का फसल कुछ नुकसान हुआ है, जबकि सलाहकार को, कोऑर्डिनेटर को भेजा गया तो ऐसा कुछ पानी लगने के बाद पानी सूख गया, इसलिए वैसा कोई नुकसान नहीं हुआ। पानी आया लेकिन पानी निकल गया। गया के बोधगया प्रखंड स्थित कुरमावा पंचायत के कुरमावा पंचायत सरकार भवन में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रथम ग्राम सभा का आयोजन सरकारी निर्देशानुसार स्थानीय मुखिया लालपरी देवी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में पंचायत सचिव विनोद कुमार ने सबकी योजना सबका विकास अभियान वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत पंचायत विकास योजना के लिए जनहित में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की एवं उत्पन्न समस्याओं को निपटाने का प्रयास भी किया। तो जो ग्राम पंचायत में ग्रामीणों का आवश्यकता है, जैसे नली है, गली है, नल जल है, और मनरेगा के तहत जो कच्चा योजना है, तो पक्का योजना भी आता है, आहार पानी जो भी हो, तो ये सारी चीज जो है से लिखा जाएगा। और आज जो उपस्थित जितने भी वार्ड सदस्य प्रतिनिधिगण आए हैं, उपस्थिति तो उसमें अभी तो 9 का है, तो उनको ये विशेष तौर पर ये निर्देश दिया जाता है कि आप लोग आज के बाद अपने अपने वार्ड में वार्ड सभा अवश्य कर लेंगे। पंचायत का बैठक किया गया ग्राम पंचायत प्रखंड राज पदाधिकारी के आदेशानुसार, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु ये बैठक लगाई। वर्ष भर में जितना भी कार्य होगा, जैसे नली गली है, टोलिंग है, नल जल है, मानी जनता की आवश्यकता के अनुरूप जो भी कार्य होगा और जो सरकारी आदेश होगा उसके तहत वार्षिक प्लान बनेगा, राशि आएगी तो ग्राम पंचायत में विभिन्न ग्रामों में टोलों में विकास होगा। गया इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के नीमा गांव में किसान रोशन सिंह का धान के पुंज में आग लग गई। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पा तब तक आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने पास में लगे मोटर पंप को चालू कर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझता हुआ देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के वाहन मौके पर पहुंची और घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक धान का पुंज जलकर राख हो चुका था। मौके पर पीड़ित किसान ने बताया कि 25 बीघा जमीन में लगी धान की फसल को काटकर उन्होंने खलियान में रखा था। इसमें अचानक आग लग गई और पूरा धान खाक हो गया।
आग लग गई है? ये बोझा लगा हुआ था, फन कट रहा था, कम से 50 से 100 बोरा भर कटा होगा या नहीं कटा होगा, एक आग लग गया। कैसे आग लगा है कुछ पता नहीं चल रहा? पता नहीं। थ्रेसर से आग लगा है? नहीं, थ्रेसर से नहीं लगा, बहुत पीछे से लगा, बहुत पीछे से। मतलब कोई आग लगा दिया, कैसे क्या कुछ कर रहे नहीं, हैं? कोई नहीं था, हम लोग देखे यहाँ। कितना बीघा का लगा हुआ था फसल? 25 से 30 बीघा का अंदाज हम लगाते हैं कितना। धान का बोझा तैयार रखा हुआ? तैयारी लगा, और 50 से 100 बोरा के लगभग कटा होगा। वो बोरा अभी तक है ही है। अभी तक फायर ब्रिगेड की वाहन नहीं पहुँचे यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, फोन हुआ भी लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा, कोई नहीं पहुँचा। क्या कहेंगे, कितने नुकसान बता रहे हैं? नुकसान तो 100% हो गया, सब जल ही गया। आग लग गई है? ये एक आग लगा हुआ है यहाँ, तो हम लोग धान दमने के लिए तभी खड़े थे हम लोग, एक जलने लगा पूरा खलिहान में। कितना बीघा के धान रखा हुआ था? 25 बीघा का यहाँ धान था। कितना करीब नुकसान बता रहे हैं? नुकसान तो यहाँ पूरा जनता से पूछ ली कितना नुकसान होगा। 25 बीघा का खेत था, जिसमें देखे अभी धान कट ही रहा था, जो अभी बोरा बचाया गया है कुछ। अभी आग लगी हुई है, पानी से मोटर चालू करके बुता रहे हैं आप लोग? हम मोटर से बुतवा रहे हैं। कब से लगी हुई है? यहाँ 2 घंटा से लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड वाला कोई वाहन नहीं आई है? अभी तो नहीं, अभी तो आई है गैस, अभी तो पीछे ही खड़ा है कहीं किधर भी। तो फोन किए थे हम लोग कभी। अच्छा, फोन अभी तक पहुँचा नहीं है? नहीं, कोई नहीं आया है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, घर जमुना हुआ। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।